हेलो दोस्तों, स्टडी टॉप क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम लोग पहले वीडियो में 60 तक क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए आज हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन 61 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जनता पार्टी के शासक के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद। बी नंबर ऑप्शन है एन संजीव रेड्डी। और डी नंबर ऑप्शन है आर वेंकट रमन। और ये हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या है ज्ञानी जैल सिंह। तो दोस्तों इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, एन संजीव रेड्डी। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर एस राधाकृष्ण। सी नंबर ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन। और डी नंबर ऑप्शन है बीबी गिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि एक डॉक्टर जाकिर हुसैन थे जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था, और एक और थे हमारा, उनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। उनका भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गया था। ये दो चीज याद रखिएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किसमें निहित होता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है थल सेना में। बी नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति में। सी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री में। और डी नंबर है तीनों सेना अध्यक्ष में। तो इसका हमारा सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन ए नंबर है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन बी नंबर है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी नंबर है मुख्य निर्वाचित आयुक्त। और ऑप्शन डी नंबर है राज्यपाल। तो इसका आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा सही उत्तर, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन 65 की ओर बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इसमें दोस्तों लिख रहा है कि भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, तो किसका करता है। तो ये ऑप्शन ए नंबर है भारत का महान्यायवादी। बी नंबर ऑप्शन है नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षा। दोस्तों ये नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षा का शॉर्ट नाम होता है CGA। इसका शॉर्ट नेम होता है CGA। कहीं पर लिखा होगा तो जानिएगा कि नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षा की बात हो रहा है। अब चलिए तो ऑप्शन ए नंबर देख लिए, ऑप्शन बी नंबर देख लिए, ऑप्शन सी नंबर देखिए एक राज्य का राज्यपाल। और ऑप्शन डी नंबर है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ये भारत का न्यायवादी का महान्यायवादी का भी नियुक्ति करता है। और एक राज्य के राज्यपाल का भी नियुक्ति करता है। और इसका भी नियुक्ति करता है नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षा। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 66 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पढ़िए क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए नंबर प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी नंबर राष्ट्रपति। ऑप्शन सी नंबर प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। और ऑप्शन डी नंबर क्या है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। दोस्तों प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है, नियुक्ति तो करेगा
राष्ट्रपति, लेकिन किसकी सलाह पर, किसके कहने पर, तो प्रधानमंत्री के कहने पर। तो ऑप्शन सी नंबर सही है। चलिए हमारा 67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। तो ऑप्शन ए नंबर है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी नंबर है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी नंबर है सेना प्रमुख, और ऑप्शन डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन ए नंबर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा 68 नंबर क्वेश्चन देखिए कि क्या कह रहा है। 68 नंबर क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। तो ऑप्शन ए नंबर है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन बी नंबर है चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी नंबर है राज्यपाल, ऑप्शन डी नंबर है लोकसभा अध्यक्ष होता है दोस्तों। अब देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो राज्यपाल इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्ति नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए नंबर है वित्त आयोग, ऑप्शन बी नंबर है योजना आयोग, ऑप्शन सी नंबर है राजकीय भाषा आयोग, ऑप्शन डी नंबर है संघ लोक सेवा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, नहीं दोस्तों इसका सी नंबर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर सही है बी नंबर योजना आयोग। दोस्तों ये ऑप्शन तो होगा राजकीय भाषा आयोग, भाषा का ये दोस्तों राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग का भी नियुक्ति करते हैं, इसका भी नियुक्ति करते हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 70 नंबर क्वेश्चन कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। तो ऑप्शन ए नंबर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी नंबर है वित्त मंत्री, ऑप्शन सी नंबर है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नंबर ऑप्शन क्या है दोस्तों किसी का भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर भारत के राष्ट्रपति। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 71 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी भी अभियुक्त को फांसी की सजा को बदलने या कम करने का किसे दिया गया है। क्या दोस्तों अधिकार, अधिकार किसे दिया गया है। तो देखिए दोस्तों किसी भी अगर जो कोई अपराधी है उसके फांसी की सजा हो जाता है तो उसके फांसी को सजा को कम करना है, यानी फांसी को सजा को माफ करना है, पूरा क्षमादान कर देना है, तो ये राष्ट्रपति उसको क्षमादान कर सकता है। या फांसी के सजा को अगर कम करना है तो कह देगा कि जीवन कारावास में बदल दीजिए, यानी ये जिंदगी भर जेल में रहेगा लेकिन इसको फांसी नहीं दिया जाएगा। अगर कोई भी जीवन कारावास में है कि जिंदगी भर वह जेल में रहेगा तो उसको राष्ट्रपति कम कर सकता है, कहेगा कि नहीं ये 10 से साल रहेगा और उसके बाद रिहा कर दिया जाएगा। तो ये सब कानून ये सब कौन कर सकता है, तो ये हमारा राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए नंबर सही है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बस 72 नंबर कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा में मनमोनित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों ए नंबर ऑप्शन है 14, बी नंबर ऑप्शन है 18, सी नंबर ऑप्शन है 16 और डी नंबर ऑप्शन है दोस्तों आपका 12। तो यही सही आंसर है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या कर सकता है, क्षमादान करे, क्षमादान प्रदान करे। दोस्तों अभी आपको बताया कि क्षमादान प्रदान कर सकता है, अगर कोई किसी के फांसी की सजा हो तो उसे माफ कर सकता है। तो ये तो अधिकार है। न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाए और आपातकालीन की घोषणा करे,
ये दोस्तों आपातकालीन की घोषणा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है, वो कर सकता है। डी नंबर ऑप्शन है अध्यादेश जारी करे कर तो अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकता है। यही नहीं कर सकता है क्या कि ऑप्शन है कि न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, इसका अधिकार नहीं दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दोस्तों बी नंबर। ये सब अधिकार दिया है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर, इसके पहले हम लोग कौन सा देखे थे 73, और ये दोस्तों होगा 74। यहाँ पर आप एथी कर लीजिएगा, 74 लिख लीजिएगा दोस्तों। ये 74 नंबर क्वेश्चन है, इसे लिख लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ए नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 129, सी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 143, बी नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 132 और डी नंबर ऑप्शन है केवल 32। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी हो जाएगा 143। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो देखिए दोस्तों राष्ट्रपति संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा का होता है दोस्तों, एक लोकसभा होता है, इसे LS लिखते हैं, एक होता है राज्यसभा, है ना, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो इसे बुलाने की क्या बोलते हैं कि शक्ति किसके पास है। तो ए नंबर ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी नंबर ऑप्शन है अध्यक्ष, सी नंबर ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी नंबर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्राना देता है। तो ए नंबर ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, बी नंबर ऑप्शन है राज्यपाल, सी नंबर ऑप्शन है मुख्यमंत्री और डी नंबर ऑप्शन है संघीय मंत्री परिषद। यही आंसर होगा डी नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 78 नंबर क्वेश्चन हमारा दोस्तों क्या कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी। 1962 में, 1971 में, 1975 में और इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा कभी नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विदेशों में भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधित्व मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो हमारा ऑप्शन ए नंबर है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन बी नंबर है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी नंबर है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी नंबर है राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा सी नंबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो हमारा 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। तो ऑप्शन ए नंबर है डॉक्टर राजेंद्र गटकर, ऑप्शन सी नंबर है PN भगवती और ऑप्शन बी नंबर है H कन्हैया और ऑप्शन डी नंबर है M हिदायतुल्ला। तो इसका दोस्तों आंसर आपका डी नंबर सही है, M हिदायतुल्ला। तो चलिए दोस्तों ये हमारा क्लास समाप्त होता है। दोस्तों एक बात याद रखिए कि इस पूरे वीडियो को बनाने में लगभग 2.5 से 3 घंटा दोस्तों लगते हैं। कितना लगते हैं दोस्तों 2.5 से 3 घंटा। हम सब बुक को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपके लिए सेट कर लाते हैं, तो हमको इतना मेहनत लगता है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर यह वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।